आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। दोस्तों, ये अशार करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पॉप सिंगर माइकल जैक्सन के लिए लिखे गए हैं। ये कहना गलत ना होगा। माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक स्याह फार्म माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा निस्वानी नकूश का मालिक माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। इसने 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की तीसरी एल्बम थी। ये एल्बम भी कामयाब हुई और इसकी 3 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल एनए न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। नाज़रीन, इस एल्बम के बाद वो मुल्क मुल्क और शहर शहर गया, मौसीकी के कई शोज़ किए और इनसे करोड़ों डॉलर कमाए। यूं इसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से कतई ताल्लुक़ कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने अपने तमाम दोस्तों से जान छुड़ा ली और राब्ते ख़त्म कर लिए। इन तमाम इक़दामात के बाद जहाँ वो अकेला होता गया, वहाँ वो अपनी मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए लीज़ा मैरी से शादी भी कर ली, जो कुछ अरसा बाद ही नाकाम हो गई। माइकल जैक्सन ने एक नर्स से दूसरी शादी कर ली, जो कामयाब हुई, जिससे इसका पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा हुआ। इसी नर्स से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसने अपनी गिरती शोहरत को बचाने के लिए यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्समे भी लगवा दिए। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से जान भी छुड़वा ली। लिहाजा अब आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। इस मकसद के लिए वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम और बीमारियों के असरात से बचने के लिए लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था। इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स हर रोज़ इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते। इसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता और इसका स्टाफ इसे रोज़ वर्जिश भी करवाता था। चनाचा इसे यकीन था कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए। तो ये इसे हॉस्पिटल ले गए और वो शख्स जिसने 150 साल तक की मनसूबाबंदी कर रखी थी, वो नंगे पांव ज़मीन पर भी नहीं मिलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने झाड़ लेता था, जिसके घर में रोज़ जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिसे डॉक्टरों ने इसे खाने से मना किया था। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में सिर्फ एक गलत इंजेक्शन के ओवरडोज से ही चंद लम्हों में ही इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि हद से ज़्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा था। इसकी पसलियाँ टूटी हुई थीं। इसके कंधे, कूल्हे और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनाचा वो रोज़ दर्जनों इंजेक्शंस लगवाता था, लेकिन ये एहतियात, ये इंजेक्शंस और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत के मुंह से ना बचा सके और वो चुपचाप एक दिन इस जहां से चला गया जहां पर हर जिंदा शख्स ने पहुंचना है, और यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया तो फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचा कोई रॉक स्टार हो या कोई फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो कब्र को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है, हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हम मौत के खौफ से ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय नाशुक्री करते हैं। यही कुछ माइकल जैक्सन के साथ हुआ, जिसने अल्लाह की दी गई रंगत की नाशुक्री की और गोरा बनने और लंबी ज़िंदगी जीने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठा। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जो शोहरत और दौलत से तो भरपूर हो, लेकिन एक पल का भी सुकून ना हो? कमेंट में अपनी जवाब से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। जाने से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।